प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर दास जी की भक्ति भावना के संबंध में कुछ तात्विक विवेचन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कबीर दास जी के कुछ पद हैं जिनमें भक्ति, गुरु की महत्ता, नाम जप की महत्ता, माया से सावधानता, मन की स्थिति, आत्मा और परमात्मा के मिलन इत्यादि भावनाओं को विविध पद और साखियों में व्यक्त किया गया है। कबीर की भक्ति भावना का मूल तत्व हरि के प्रति उत्कट राग है। वे जीवन की सार्थकता राम के प्रति आंतरिक प्रीति में मानते हैं। उन्होंने कहा है, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी। राम न जपहि अभागी अर्थात राम के नाम को, अर्थात उस परम प्रकाश रूप परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण नहीं करता है। हे बहुज्ञ, हे ज्ञानी, तेरे ज्ञान की महत्ता तभी है, तेरे वेद पुराण पढ़ने की महत्ता तभी है जब वह पठन तेरे आचरण में उतरा हो। जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, कौन राम? कबीर दास जी के अनुसार यहाँ राम शब्द का अर्थ दशरथ पुत्र धनुर्धारी राम के रूप में न लिया जाकर हम इस रूप में लें कि जो सबकी आत्मा में रमण करते हैं अथवा जिनके भीतर सब आत्माएं रमण करती हैं। जिसने प्रेम रस का आस्वादन नहीं किया और जिसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आया, वह इस संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ। कबीर जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में उपज गए खये बेकाम। उनका कहना है कि मूर्खता से तो पढ़ना अच्छा है और पढ़ने से अच्छा है योग साधना करना, किंतु राम से प्रेम करना सबसे अच्छा है, भले ही लोग इसके लिए निंदा करें। कबीर दास जी ने अपने साहित्य में संत के लक्षण बताते हुए कहा है कि निर्वैरता, उनका कोई शत्रु नहीं होता, निष्कामता, उन्हें परमपिता परमेश्वर से भी कोई कामना नहीं होती, विषयों का त्याग अर्थात माया में उनका कोई राग नहीं होता, और साईं अर्थात राम से नेह और राम के भक्तों से नेह संतों का लक्षण है। कबीर दास जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भक्ति साधना के लिए कहते हैं, मन को विषयों की ओर से विमुख करके राम की ओर उन्मुख करना। अर्थात हमारा जो मनी राम है, हमारा जो मन है वो मूलतः परमात्मा के समर्पण के लिए है, किंतु हम बाहरी वस्तुओं में, व्यक्ति और स्थान पर कहीं न कहीं साधन में अपने मन को आसक्त कर लेते हैं। मन की आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए और देह के द्वारा देह के धर्मों का, निर्धारित धर्मों का यथासाध्य पालन और सेवा होनी चाहिए। राम के प्रति भावनात्मक लगाव ही भक्त को राम के निकट ला सकता है। विषयों के प्रति अनुरक्ति होते रहे और बाहरी दृष्टि से उपासनाएं
तीर्थ, व्रत, जप इत्यादि भी बनता रहे तो काम नहीं बन पाता, क्योंकि मन की गति विपरीत दिशा में है और उसके विपरीत दिशा में बाहरी उपासनाओं की गति बनी रहती है। बाहर की उपासनाएं भी तभी फल देती हैं जब चित्त की शुद्धि हो, जब मन एकाग्र हो पाए। कबीर दास जी ने भक्ति को हरि स्मरण, हरि की स्मरण अर्थात नाम जप पर के माध्यम से उच्चतर स्तर पर पहुंचने का साधन बताया है। भौतिक दुखों और कष्टों की शूली पर गिरने के अतिरिक्त भक्ति से दूर रहने वाले मनुष्य के लिए कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रहता है। सांसारिक प्रलोभनों में पड़ा हुआ कायर व्यक्ति राम की भक्ति नहीं कर सकता। हरि का नाम लेना कोई हंसी खेल नहीं है। कबीर भगति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ करी, सो लेसी हरि नाम। इसके लिए क्रमशः अभिमान रहित होकर अर्थात अहंकार की चट्टान को चूर्ण करके अपने को मार्ग का कंकड़ अत्यंत दीन बनाना होगा। भक्ति दीनता के आसन पर विराजमान होती है, परमात्मा की कृपा दैन्य के आसन पर प्रतिष्ठित होती है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, कबीर भगति दुआरा सकुड़ा राई दसवे माई, मन तो मंगल वे रया क्यों करी सके समाई। आत्मा और परमात्मा इन दोनों के मिलन की स्थिति में भक्ति अपने परिपक्वता को प्राप्त होती है। इसके लिए अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। कबीर ने भक्ति साधना के क्षेत्र में अनन्य भाव की उपासना पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि मैं याचना करता हूँ तो केवल राम से, मुझे अन्य देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं। यह अनन्यता है। अनन्यता का अर्थ होता है मेरे स्वामी, मेरे इष्ट अनंत रूप राशि हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत कृपा संपन्न है। उनके अतिरिक्त मैं अपनी किसी भी प्रकार की याचना लेकर किसी अन्य देवता के समक्ष नहीं जाऊंगा। वे साधक को अनन्य भाव से पतिव्रत साधने वाली सती के रूप में मानो देखना चाहते हैं। एक और बिंदु है जिस पर भक्ति कबीर दास जी के अनुसार परिपक्वता के सोपान चढ़ती है, निष्कामता। कबीर अपने आराध्य से किसी प्रकार की कामना नहीं करते। वे जानते हैं कि आराध्य स्वयं निष्काम है, अतः उसी भाव की साधना उनके निकट पहुंचा सकती है। पुत्रैषणा, लोकेषणा, वित्तैषणा आदि आदि ऐषणाओं के साथ अपने आराध्य की जो सेवा की जाती है, जो स्मरण किया जाता है, उससे भक्ति की बेल पर आनंद का फल नहीं लग पाता। वस्तुतः जो संसार के सारे द्वंद्वों से ऊपर उठकर अथवा तो द्वंद्वमय संसार में प्रवृत्ति में रहते हुए भी परमात्मा के आनंद के लिए छोटी छोटी आहार निद्रा भय जनित वासनाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते, उन्हें ही समत्व बुद्धि प्राप्त होती है।